दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दोस्तों, यदि आप किसी भी राजनीतिक दल के अंधभक्त नहीं हैं तो यह मंच आपके लिए है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर रहकर यदि आप धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने में विश्वास रखते हैं तो यह मंच आपके लिए है। अगर आप सांप्रदायिक राजनीति को पसंद नहीं करते हैं तो यह मंच आपके लिए है। हम भारतीय जनता पार्टी की कमियों पर भी बात करेंगे और कांग्रेस की कमजोरियों पर भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, हम हर राजनीतिक दल की कमजोरियों पर बात कर एक ऐसा समाज बनाने का स्वप्न देखेंगे जहां जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो। इसलिए यदि आप किसी भी दल के अंधभक्त हैं तो हो सकता है कि आपको हमारी बात बुरी लगे, लेकिन यदि आप किसी भी राजनीतिक दल के अंधभक्त नहीं हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल रोहित संवाद सब्सक्राइब करके और हमारा फेसबुक पेज रोहित संवाद फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, नए साल का आगाज हो गया है। नए साल में हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि नव वर्ष में हम कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। नव वर्ष पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पहले नए साल पर एक दूसरे को नव वर्ष के कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन अब हमारा मोबाइल नव वर्ष की शुभकामनाओं से भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में अपने मित्रों और रिश्तेदारों का मंगल चाहते हैं या फिर वास्तव में यह चाहते हैं कि हमारे परिचित सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। इस सवाल का अलग-अलग उत्तर हो सकता है, लेकिन इस दौर के माहौल को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि हम अपने परिचितों का, अपने जानने वालों का, अपने रिश्तेदारों का मंगल चाहते हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे की बुराई और निंदा में लीन रहते हैं, उससे तो इन शुभकामनाओं पर शक होता है और ये शुभकामनाएं, ये मंगल कामनाएं खोखली लगने लगती हैं। नए साल में यदि हम यह संकल्प लें कि हम अपना दिल साफ रखेंगे, हम अपना हृदय निर्मल रखेंगे, तो यह एक बड़ी बात होगी। सिर्फ संकल्प ही नहीं, बल्कि इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश ही एक बेहतर समाज बनाने में मददगार साबित हो सकती है। हम अपने दिल से ईर्ष्या और द्वेष बाहर कर ही इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। हम अपने दिल से ईर्ष्या और द्वेष को निकाल कर ही इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, 2024 बहुत ही उथल-पुथल का साल रहा। 2024 बहुत ही उथल-पुथल का वर्ष रहा। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि हमारे समाज के साथ-साथ इस दौर की राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। एक तरफ हम और हमारा समाज प्रगतिशील होने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ हमारे अंदर जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौर में कुछ राजनेता हमारे समाज को अपना मोहरा बनाकर उसे अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ राजनेताओं ने समाज में इतना जहर बो दिया है कि लोग हिंदू और मुस्लिम जैसे मुद्दों में ही उलझ कर रह गए हैं। इस साल में
यानी 2025 में यदि हम जाति और धर्म के मुद्दों से ऊपर उठकर, जाति और धर्म के मुद्दों से अलग रहकर राजनीति कर पाए तो यह इस समाज के लिए बहुत ही शुभ होगा। नए साल में हम एक दूसरे को देने वाली शुभकामनाओं का अर्थ तभी सफल बना सकते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति अपना दिल साफ रखेंगे। क्या हम एक दूसरे के प्रति अपना दिल साफ रख पाते हैं? शायद नहीं। हमारी कथनी और करनी का फर्क जितना कम होगा, हम उतना ही सहज और सरल जीवन जी सकेंगे। यह दुखद है कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारी कथनी और करनी का अंतर भी वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है। नए साल में यदि हम अपनी कथनी और करनी का अंतर कम कर सके तो निश्चित रूप से एक बेहतर समाज बनाने में मदद मिलेगी, एक अच्छा समाज बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस दौर के राजनीतिक माहौल को देखकर तो दुख होता है, और उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब राजनीतिक दलों के अनुयायी अपने राजनीतिक दल की गलत बात का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, अपने राजनीतिक दल की गलत बात का समर्थन करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो एक तरह से इंसानियत का गला घोट देते हैं। नए साल में यदि हम यह संकल्प कर सकें कि हम किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं बनेंगे तो हमारा यह व्यवहार हमारे लिए तो शुभ होगा ही, राजनीतिक दलों को भी सबक सिखाने वाला होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जब हम किसी भी राजनीतिक दल का अंधभक्त बन जाते हैं तो हम अपना विवेक खो देते हैं, और जब हम अपना विवेक खो देते हैं तो वही राजनीतिक दल हमारा फायदा उठाकर हमारा अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना स्वार्थ साधते हैं और हमारा बेवकूफ बना देते हैं, और हमें सड़कों पर नारे लगाने के लिए छोड़ देते हैं। हम सिर्फ सड़कों पर नारे लगाते हुए रह जाते हैं। दोस्तों, कई बार अंधभक्ति का नमूना हमारे YouTube चैनल के कमेंट में भी देखने को मिलता है, और कई लोग गलत कमेंट कर मुझे भी गाली देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे गाली देकर अगर आप संतुष्ट हो सकते हैं तो मुझे आप रोज गाली दीजिए, आपकी गाली भी कबूल है। लेकिन जरा सोचिए, यदि आप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। अपने बच्चों को हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में मत उलझाइए, उन्हें इंसान बनाइए। जो राजनीतिक दल आपको हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में उलझाकर आपको देशभक्ति का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा है, एक दिन वही राजनीतिक दल आपकी देशभक्ति पर भी सवाल उठा सकता है, आपकी देशभक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसलिए जाग जाइए। नए साल में यदि आप जाग गए तो एक बेहतर समाज का स्वप्न साकार हो सकता है। बेहतर समाज बनाने के लिए सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से ही काम चलने वाला नहीं है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह बेहतर समाज बनाने में मदद करे, एक अच्छा समाज बनाने में मदद करे, एक ऐसा समाज जिसमें जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव न हो, जिसमें सांप्रदायिक मानसिकता न पनपे। इसलिए बच्चों में यह संस्कार देने की कोशिश कीजिए कि वे बिना जाति और धर्म देखें एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे आ सकें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी कर देते हैं और दूसरे धर्म को अच्छा धर्म नहीं बताते हैं, दूसरे धर्म को अच्छा धर्म नहीं मानते हैं। निश्चित रूप से ऐसे बच्चे अपने घर में दूसरे के धर्म के बारे में बड़ों से गलत टिप्पणियां सुन रहे होते हैं। यदि हम दूसरे के धर्म को कम मानेंगे तो बच्चों की भी
ऐसी ही मानसिकता विकसित हो जाएगी और यह मानसिकता आगे चलकर एक गंभीर समस्या बन जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बनकर अपनी मानसिकता खराब न करें, बल्कि यह भी अच्छी तरह से देख लें, यह भी अच्छी तरह से सोच लें कि कौन सा राजनीतिक दल जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। नए साल में एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें अपने दिल में पैदा हुई हर तरह की कुंठा को हटाने का प्रयास करना होगा। तभी हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।